नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसी चैनल पे आप लोगों को केमिस्ट्री बीएससी से रिलेटेड केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, जिसमें मैं अभी आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया वो यूनिट सेकंड से स्टार्ट किया है, गैसियस स्टेट। यूनिट सेकंड में जो गैसियस स्टेट है उसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक्स करवा दिए हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है। इस फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों ने यूनिट सेकंड जो आपका गैसियस स्टेट है वो स्टार्ट कर रखा है। इस गैसियस स्टेट में हमने गैस लॉ स्टार्ट कर रखा था। पहला ही टॉपिक है आपका गैस लॉ, जिसमें मैंने आप लोगों को गैस लॉ 5 गैस लॉ बताए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ गैस लॉ बता दिए हैं। पहला हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, गैस लॉ जो थे वो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, ये 4 वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स का आपस में एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप स्टडी किया था, उन्हीं को गैस लॉ कहा जाता है। अब गैस लॉज में हम सबसे पहले पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में बाकी के 2 वेरिएबल्स प्रेशर और वॉल्यूम, उन 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टडी किया था, और बाकी के जो बचे हुए 2 वेरिएबल्स थे नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, उनको फिक्स कर दिया था। क्या कहा था? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कि जो गैसेस होती हैं उनका वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था। सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमने जो रिलेशन स्टडी किया था वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन स्टडी किया था, और क्या कांस्टेंट कर दिया था? प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। कांस्टेंट, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। फिक्स अमाउंट की गैस ली थी। फिक्स अमाउंट की जो गैस होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे उसका वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा टेम्परेचर बोला मैंने? एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स केल्विन के अंदर जो टेम्परेचर यूज करेंगे, केल्विन स्केल का जो टेम्परेचर है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी हमने स्टडी कर लिया था। फिर थर्ड रिलेशन मैंने आपको बताया था प्रेशर और टेम्परेचर लॉ। प्रेशर और टेम्परेचर लॉ, या इसी लॉ को एम्पटन लॉ कहा था। क्या लॉ था ये? कि कांस्टेंट, अब यहां पे कौन कौन से वेरिएबल कांस्टेंट किए थे हमने? वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो प्रेशर जो है वो गैस का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यहां तक के हमने तीनों लॉज कंप्लीट पढ़ लिए थे, इनके बारे में डिटेल स्टडी की थी। अब हम आज जो है वो फोर्थ लॉ स्टडी करेंगे, और एक फिफ्थ लॉ जो आपका बच गया है। ये दोनों लॉज आज हम स्टडी करेंगे। फोर्थ लॉ जो है वो है एवोगैड्रोस लॉ, और फिफ्थ लॉ जो है वो ग्राम्स का डिफ्यूजन लॉ है। तो सबसे पहले हम आप फोर्थ लॉ स्टडी कर रहे हैं। फोर्थ लॉ है एवोगैड्रोस लॉ।
एवोगैड्रोस लॉ में जो हम रिलेशन देखने वाले हैं वो रिलेशन हम किस किस के बीच में रिलेशन स्टडी करेंगे, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। गैस के वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में हम रिलेशन स्टडी करेंगे। तो बचे हुए दो वेरिएबल्स कौन कौन से बच गए, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। के बीच में, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप देखा गया उस लॉ को क्या कहा गया, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट है इसका, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर volume of a gas is directly proportional to the amount of gas। इसी को हम नंबर ऑफ मोल्स भी कहा। क्या कहा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N के। मान लिया हमारे पास दो गैसेस हैं जिनका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम है। मैंने क्या कहा, if P and T, प्रेशर एंड टेम्परेचर, P प्रेशर है उन दोनों गैसेस का और T टेम्परेचर है। A और B दो गैसेस हैं। इन गैसेस का, A गैस का वॉल्यूम VA है और B गैस का वॉल्यूम VB है। क्या कहा मैंने, दो गैसेस हैं जो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे है। टेम्परेचर भी P है, टेम्परेचर दोनों गैसेस का टेम्परेचर T है और प्रेशर जो है वो P है। तो A गैस का वॉल्यूम जो है वो VA है, B गैस का वॉल्यूम जो है वो VB है। A गैस के नंबर ऑफ मोल्स Na है, B गैस के नंबर ऑफ मोल्स Nb है। तो एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, क्या होगा, VA ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Na के। तो मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट काम में लूंगी, वो है K। K क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ये इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही गैस B पे एवोगैड्रोस लॉ लगाएंगे और वहां पे क्या हो जाएगा, VB ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा NB के। VB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा NB के। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे और एक कांस्टेंट काम में लेंगे जो है K। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के बाद एक कांस्टेंट काम में ले रहे हैं K। K है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अब यदि दोनों गैसेस का वॉल्यूम इफ VA इक्वल टू VB हुआ, VA इक्वल टू VB हुआ, उस कंडीशंस में क्या होगा, मैंने क्या कहा कि दोनों गैसेस का यदि वॉल्यूम सेम हुआ
दोनों गैसेस ए और बी, इन दोनों गैसेस का वॉल्यूम यदि सेम हुआ तो उस केस में VA इक्वल टू VB हुआ। VA की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 से पुट करूं और VB की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 से पुट करूं। VA की वैल्यू में VA और VB गैस के बराबर है, मींस A गैस का वॉल्यूम और B गैस का वॉल्यूम इक्वल है। उस केस में मैं इक्वेशन नंबर 1 से VA की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 3 में VA की वैल्यू भी रखूंगी और VB की वैल्यू भी रखूंगी। देखो आप VA की वैल्यू क्या है, KNA, ये इक्वल टू हो जाएगा KNB। K क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो उस केस में हमारे पास क्या निकल के आ गया, Na इक्वल टू Nb। मीन्स यदि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे दो गैसेस का वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम वाली गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। क्या कहा मैंने, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर same volume of two gases contain same number of moles। यदि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे दो गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो उन गैसेस में नंबर ऑफ मोल्स भी उनके क्या होंगे, सेम होंगे। ये है एवोगैड्रोस लॉ। अब हम दूसरा लॉ पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर किसी भी गैस का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब आता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालने आने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, बहुत बार हमने पढ़ा है, 11th क्लास में आप अच्छे से पढ़ के भी आए होंगे। एवोगैड्रोस नंबर, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी 1 मोल गैस या 1 मोल सब्सटेंस के अंदर, और 1 मोल जब भी हमें किसी गैस का मोल्स निकालने होते हैं तो मोल्स होते हैं उस गैस का वेट, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। इस वाले फॉर्मूले से हम मोल्स निकाल लेते हैं। और एक हमें याद है कि 1 मोल्स में एवोगैड्रोस नंबर इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यदि 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। यदि एटम की बात कर रहे हैं 1 मोल एटम, तो उसमें उतने एवोगैड्रोस नंबर इतने एटम प्रेजेंट है। ये आपका जो लॉ है ये कंप्लीट हो गया। अब हम अगला लॉ पढ़ेंगे। कौन सा, ग्राम्स का डिफ्यूजन लॉ। ग्राम्स का डिफ्यूजन लॉ। अब हम पढ़ेंगे ग्राम्स का डिफ्यूजन लॉ। ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ।
गैसेस में जब मैंने आपको गैस, सॉलिड और लिक्विड मैटर की 3 स्टेट के बारे में हमने स्टडी किया था, तो मैंने ये कहा था कि गैसेस पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है। गैसेस को जितना वॉल्यूम मिलता है, ये गैसेस अपने आप को उतने वॉल्यूम में ऑक्यूपाई कर लेते हैं। पूरा का पूरा वॉल्यूम इन गैसेस के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। तो ये डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन जब दो बल्ब हैं ए और बी, इन दोनों बल्ब में दो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस फिल की हुई है। हमने बल्ब ए के अंदर ए गैस फिल की हुई है और बल्ब बी में बी गैस फिल की गई है, और इन दोनों बल्ब को हम किसी पाइप के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है। तो कुछ टाइम में इस वाले ए बल्ब में बी गैस डिफ्यूज हो जाती है और ए गैस जो है वो बी बल्ब में डिफ्यूज हो जाती है। मीन्स कुछ टाइम के बाद बल्ब ए में भी कंपोजिशन ए प्लस बी गैसेस का रहेगा और बल्ब बी में भी ए प्लस बी गैसेस का कंपोजिशन रहेगा। ये जो प्रोसेस कहलाती है डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाती है। दोबारा सुन लो, दो बल्ब थे, ए में केवल ए ही गैस फिल की गई थी और बी बल्ब में बी ही गैस फिल की गई थी। इन दोनों बल्ब को, ए और बी बल्ब को, हम किसी कनेक्टर से कनेक्ट कर दिया जाता है या किसी पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। तो कुछ टाइम के बाद जब हम ये देखते हैं कि बल्ब ए में जो सिर्फ पहले ए ही गैस फिल की गई थी, कुछ टाइम के बाद इसमें ए प्लस बी दोनों गैसेस प्रेजेंट होती हैं और बल्ब बी में भी ए प्लस बी दोनों गैसेस का कंपोजिशन प्रेजेंट होता है। ये प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन प्रोसेस, मिक्स होना। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है? गैसेस का मिक्सिंग होना एक दूसरे में क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। अब ये जो डिफ्यूजन है, इसके ऊपर स्टडी की ग्राम्स ने बहुत सारी गैसेस के मिक्सिंग की स्टडी की और उन्होंने ये देखा कि ये जो डिफ्यूजन रेट है, एक दूसरी गैसेस में मिक्स होने का जो डिफ्यूजन रेट है, ये रेट उनकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स डिफ्यूजन रेट जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ द गैसेस। उस गैस की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि मैं डिफ्यूजन रेट को R से डिनोट करूं और गैस की डेंसिटी को D से डिनोट करूं, तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप निकल के आया जिनको ग्राम्स ने निकाला कि R जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ D। स्क्वायर रूट ऑफ डी, डेंसिटी का स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन रेट। किसी भी गैस का जो डिफ्यूजन रेट है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके अकॉर्डिंग? ग्राम्स के डिफ्यूजन लॉ के अकॉर्डिंग। मीन्स गैसेस एक दूसरे में मिक्स होने का जो गैसेस का जो रेट है वो उनकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या बन गया इसका स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू Gram's diffusion law, the diffusion rate of
gases is inversely proportional to square root of डेंसिटी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन रेट इफ R is the rate of diffusion of gases या गैस एक ही गैस की बात कर रहे हैं R is the rate of diffusion of gas and D is the density of gas then R inversely proportional to square root of density is called diffusion law is called ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ ग्राम्स ने इसको कैलकुलेट किया था इसलिए इसको ग्राम्स कहा जाता है किसके बीच में रिलेशन देखा इन्होंने डिफ्यूजन रेट और गैसेस की डेंसिटी के बीच में उन्होंने देखा कि क्या सभी गैसेस एक जैसे डिफ्यूज हो रही है सेम टाइम में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा है या अलग अलग मीन्स बल्ब ए और बल्ब बी में अलग अलग गैसेस फिल की और उन्होंने देखा कि कुछ गैसेस कुछ में तो बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया मीन्स कुछ टाइम के बाद ए प्लस बी कंपोजिशंस दोनों बल्ब में इक्वल हो गया फिर इन गैसेस को चेंज किया तो इन दोनों में के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने में कुछ टाइम लगा मीन्स क्यों लग रहा है ये कहीं ना कहीं इनकी डेंसिटी चेंज हो रही है और डेंसिटी चेंज होगी तो इनका डिफ्यूजन रेट भी चेंज होगा और जब डिफ्यूजन रेट चेंज होगा तो इनमें मिक्सिंग होने का टाइमिंग भी चेंज हो जाएगा तो ये सारी स्टडी किसने की थी ग्राम्स ने की थी इसलिए इसको ग्राम्स का डिफ्यूजन लॉ कहा गया ग्राम्स के अकॉर्डिंग जो गैसेस होती हैं उन गैसेस का डिफ्यूजन रेट डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ये आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दिया तो डिफ्यूजन रेट भी चेंज होगा ग्राम्स ने केवल और केवल किसके बीच में रिलेशनशिप देखी थी केवल डिफ्यूजन रेट और डेंसिटी के बीच में उन्होंने टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखा कांस्टेंट रखा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे गैसेस का डिफ्यूजन रेट जो है डेंसिटी के इनवर्सली स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मान लो दो गैसेस हैं दो गैसेस मानी इनका डिफ्यूजन रेट दो गैसेस हैं ए और बी गैस ए का डिफ्यूजन रेट R1 है गैस बी का डिफ्यूजन रेट R2 है गैस ए की डेंसिटी D1 है गैस बी की डेंसिटी D2 है गैस ए के लिए ग्राम्स डिफ्यूजन लो R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन अंडर रूट D1 गैस बी के लिए इस इक्वेशंस को नंबर 1 गैस बी के लिए R2 ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ D2 इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 को मैं इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दूं
इक्वेशन 1 को 2 से आप डिवाइड करोगे, तो आप जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो दोनों में सेम कांस्टेंट काम मिलोगे। मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ R1 इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन अंडर रूट D1, और दूसरी इक्वेशंस को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ R2 इक्वल टू सेम ही कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन अंडर रूट D2। क्या कर रहे हैं हम? R1 अपॉन R2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कांस्टेंट कैंसिल आउट, और हमारे पास एक रिलेशन आया, क्या आया? R1 अपॉन R2 ये इक्वल टू आया 1 अपॉन अंडर रूट D1 1 अपॉन अंडर रूट D2। ये पूरी इक्वेशंस रेसिप्रोकल हो जाएगी, इसका क्या बनेगा? R1 अपॉन R2 ये इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट D1 मल्टीप्लाई बाय D2 अपॉन 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? R1 अपॉन R2 ये इक्वल टू होता है अंडर रूट D2 अपॉन D1। ये एक रिलेशन निकल के आ गया आपका, डिफ्यूजन लॉ से एक रिलेशन निकल के आ गया। डेंसिटी जो होती है वो आपकी मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डेंसिटी जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। यदि कांस्टेंट वॉल्यूम होता है गैसेस का, तो डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट के। डी डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट के, क्योंकि डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या कहलाएगा? डेंसिटी कहलाएगा। मैंने कहा कि वॉल्यूम जो है वो सेम कर दिया, तो डेंसिटी जो है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है? मास के ऊपर। मास की कैसी है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये कहा कि गैस 2 वाली का मास जो है वो m2 है और गैस 1 वाली का मास m1 है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन बन गया? ये भी तो बन सकता है। डेंसिटी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? अंडर रूट m2 अपॉन m1। एक रिलेशन ये भी निकल के आ गया, मीन्स R1 अपॉन R2 किसके इक्वल होगा? अंडर रूट m2 अपॉन m1 के भी। ये ग्राम्स का दूसरा रिलेशन है। ये हमने दो रिलेशन स्टडी किए हैं, जहां पे m1 और m2 जो है वो मॉलिक्यूलर वेट है गैसेस का, 1 और 2 वाली गैसेस का। अब गैस इक्वेशंस निकालें हमने। गैस इक्वेशंस, आइडियल गैस इक्वेशंस जो कैलकुलेट करेंगे वो हम 3 गैस लॉ से कैलकुलेट करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैसेस कौन सी बताई थी? जो हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस लॉ को फॉलो करती हैं, वो कौन सी होती हैं? आइडियल गैसेस। इन आइडियल गैसेस का गैस इक्वेशंस निकालने के लिए हम गैस लॉ काम में लेते हैं। पहला गैस लॉ हम लेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हम लेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन हम यूज करेंगे एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिलेशन 2। ये इक्वेशन नंबर 3। देखो हर एक में वॉल्यूम, तो इक्वेशन 1, 2 और 3 से वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है टेम्परेचर
और नंबर ऑफ मोल्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ये रिलेशन बना। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। मैंने वही रिलेशन लिखा है इक्वेशन 1, 2 और 3 से। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया था और एक कांस्टेंट काम में लिया था जिसको गैस कांस्टेंट कहते हैं, आर, NT अपॉन P। इस P को इधर ले गए तो क्या बना, PV इज इक्वल टू, इसको थोड़ा अरेंज कर दिया, nRT। ये है आइडियल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू nRT, जहां पे P गैस का प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। अब हम अगली क्लास में इस R के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इस R की वैल्यू क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है। थैंक यू।